जंगल में जिंदगी खिलखिलाती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने ऊपर एक छत बनाई थी। धूप जंगल के फर्श पर छिटक रही थी। चारों ओर से अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थीं। पंछी मीठा गा रहे थे, बंदर शरारत से चिल्ला रहे थे। यह जगह अद्भुत सुंदरता की थी। यह गजेंद्र और सिन्हेश्वर का घर था। हाथी एक राजसी दृश्य था। उसकी सूंड पेड़ों को उखाड़ सकती थी, फिर भी वह दयालु था। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता था। सभी जीव उसका सम्मान करते थे। वे उसकी बुद्धि और दया की प्रशंसा करते थे। सिन्हेश्वर शेर अपार शक्ति का प्राणी था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती थी। इससे बहुतों के दिलों में डर बैठ जा। वह घमंडी और क्रूर था, एक कुशल शिकारी। सिन्हेश्वर लोहे के पंजे से शासन करता था, सभी से सम्मान की मांग करता था। झुलसा देने वाली गर्मी में जंगल पर आफत आ गई। बारिश नहीं हुई। कभी पानी से लबालब रहने वाले पानी के गड्ढे सूख गए, जिससे पीछे फटी हुई धरती रह गई। पेड़ों से पत्तियां मुरझाकर गिर गईं। जानवरों को भूख और प्यास ने सताया। जंगल जो कभी जीवन से भरपूर था, अब अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष का सामना कर रहा था। गजेंद्र ने अपने दयालु हृदय से सभी प्राणियों की पीड़ा को महसूस किया। वह जानता था कि एक साथ ही वे इस चुनौती से पार पा सकते हैं। उसने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। मेरे दोस्तों, उसने चिल्लाकर कहा, हमें एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम एकजुट हों तो हम इससे उबर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें साझा करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके शब्दों ने बहुतों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन सभी के नहीं। ईश्वर ने गजेंद्र की एकता की प्रार्थना का उपहास किया। जंगल का राजा मैं कमजोरों के साथ क्यों बांटूं? वह दहाड़ा। उसका मानना था कि उसे केवल अपनी ताकत की जरूरत है। उसने दूसरों की दुर्दशा को खारिज कर दिया। सिन्हेश्वर अलग थलग रहा, इस विश्वास में कि वह उस संकट से ऊपर है जिसने जंगल को जकड़ रखा है। उसका अहंकार उसे गजेंद्र के शब्दों में निहित ज्ञान को देखने से रोकता था। भीषण दोपहर गजेंद्र को एक छिपा हुआ झरना मिला। यह निराशा के साए में आशा की किरण थी। वह यह खबर सभी के साथ साझा करने के लिए दौड़ा, लेकिन सिन्हेश्वर ने प्यास और अभिमान से प्रेरित होकर झरने पर अपना दावा कर लिया। वह दहाड़ा, यह पानी मेरा है, केवल ताकतवर ही जीवित रहने के लायक हैं। गजेंद्र ने तर्क करने की विनती की, लेकिन सिन्हेश्वर ने सुनने से इनकार कर दिया। उनकी असहमति एक भयानक संघर्ष में बदल गई। उनके लड़ते ही धरती कांप उठी। लड़ाई जारी रही, लेकिन गजेंद्र अपनी श्रेष्ठ शक्ति के साथ सिन्हेश्वर पर हावी हो गया। उसने संघर्ष कर रहे शेर को जमीन पर गिरा दिया। सिन्हेश्वर पराजित और अपमानित अंततः अपने कार्यों की मूर्खता को समझ गया। उसने महसूस किया कि उसके अभिमान ने उसे अंधा बना दिया था। गजेंद्र ने अंतिम प्रहार करने के बजाय सिन्हेश्वर की ओर करुणा से देखा। उसने धीरे से कहा, सच्ची ताकत एकता में है, प्रभुत्व में नहीं। समझ में आने वाला एक समझौता। सिन्हेश्वर पश्चाताप से भरा हुआ शर्म से अपना सिर लटकाए हुए था। वह अंततः करुणा और सहयोग के महत्व को समझ गया। उसने गजेंद्र से अपने अहंकार के लिए माफी मांगी। उसने महसूस किया कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि उनकी सेवा करना है। गजेंद्र ने उसकी माफी को शालीनता से स्वीकार कर लिया। साथ ही वे छिपे हुए झरने के पास गए और खूब पानी पिया। उन्होंने मिलकर काम करने, कीमती पानी को सभी के साथ साझा करने का संकल्प लिया। भाग एकता में बल है। झरने और गजेंद्र और सिन्हेश्वर के बीच नई मिली एकता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जानवरों ने खुशी मनाई। साथ में उन्होंने झरने का रास्ता साफ किया। उन्होंने कमजोर और घायलों की मदद की। जंगल जो कभी पतन के कगार पर था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। जानवरों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने पाया कि उनके मतभेद कोई मायने नहीं रखते। वास्तव में जो मायने रखता था, वह एक दूसरे की मदद करने की उनकी इच्छा थी।
भाग, एकता की ताकत। सूखा अंततः समाप्त हो गया और जंगल अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर गया। गजेंद्र और सिंहेश्वर, जो कभी प्रतिद्वंद्वी थे, सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने ज्ञान, करुणा और जिम्मेदारी की साझा भावना के साथ जंगल पर एक साथ शासन किया। उनके परिवर्तन की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी जानवरों के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने उन्हें सिखाया कि एकता ही शक्ति है। इसने उन्हें दिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सहयोग और करुणा किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं।